अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान बासित और आज हमारे जो मेहमान हैं दानिश खलील, एक्सपोनेंशियल के सीईओ और एक वास्ट तजुर्बा रखते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से, हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। हम उनसे आज बड़ी बुनियादी चीज़ें भी जानेंगे, किस तरह से काम करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है और बुनियादी तौर पर आगाज़ बेसिकली जो सबके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि आगाज़ किस तरह किया जाए, कहाँ से किया जाए और कैसे किया जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आगाज़ में ही जब आप फंस जाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे। और बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं लेकिन आगाज़ पर बात नहीं करते। आगाज़ को शायद सरसरी तौर पर यकीनन बल्कि ले जाते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब आप पहला कदम ही ठीक नहीं रखेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। जब बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे उस पर कायम की जा सकती है। जनाब, मैं शुक्रिया अदा करूँगा दानिश खलील का कि वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होने वाली है। वीडियो को जो है ना वो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे समझ नहीं सकेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब ओमनी चैनल ब्रांड बिल्डिंग पर। ओमनी चैनल ब्रांड बिल्डिंग क्या है और ये सिंगल चैनल या मल्टी चैनल हिकमत अमली से कैसे मुख्तलिफ है, हम इस पर हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। दानिश खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज है। तबीयत नासाज है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बदलते मौसम के साथ तबीयत ख़राब हो ही जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो जनाब, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि ओमनी चैनल ब्रांड बिल्डिंग क्या है और ये सिंगल चैनल या मल्टी चैनल हिकमत अमली से कैसे मुख्तलिफ, इसका एक ओवरव्यू दे दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ओमनी चैनल का जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि आपके ब्रांड की एक वक्त में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल चैनल्स में मौजूदगी। ठीक है। इससे होगा ये कि आपका रिस्क डिवाइड होता है। ठीक है। क्यों हम एक प्लेटफॉर्म से मल्टी चैनल या ओमनी चैनल की तरफ जाएं? क्योंकि आपका रिस्क मिटिगेट होता है, रिस्क डिवाइड होता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने ब्रांड को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में लेके जाएं एक वक्त में। आपके ब्रांड की प्रेजेंस मल्टीपल जगहों पे एक वक्त में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डेटाबेस या कस्टमर का जो एक बेस है वो आपको मिल सके। ठीक है। और आपको एक्सपीरियंस हो सके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का, और आप एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना हो। कल को आपका अल्लाह ना करे अमेजोन अकाउंट बंद हो गया तो आप तो सारा बिजनेस जीरो हो जाएगा एक ही वक्त में। तो आप मल्टीपल जगहों पे होंगे तो आपकी प्रेजेंस मल्टीपल जगहों पे होगी, आपका बिजनेस का रिस्क भी डिवाइड हुआ होगा। दैट इज़ द मेन गेम या एजेंडा और ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग द ओमनी चैनल प्रेजेंस। ठीक है, ठीक है। अब हम ज़रा बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं कि ये जो ओमनी चैनल की जो हिकमत अमली है, इसकी कामयाबी को नापने के लिए कौन से अहम यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो होते हैं, यानी कि KPIs की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि पाकिस्तानी होने की सूरत में हमें ये पता हो कि वो प्लेटफॉर्म हमें अलाउ कर रहा है। तो पाकिस्तान एज अ कंट्री ऑफ एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट होती है कि ये कंट्रीज़ हम वेलकम करते हैं कि वो सेलर अकाउंट बना सकते हैं, तो क्या हम वहाँ मौजूद हैं? सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो अमेज़ॉन पे हैं हम, वॉलमार्ट हैं, ईबे भी जुगाड़ से बना लेते हैं। हाँ। इसके अलावा अभी मैंने कल एक देखा, साकिब अज़हर जो इनेबलर्स के हैं जी, उन्होंने एक डाली थी पोस्ट कि एचसी ने पाकिस्तान को अप्रूव कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है। एचसी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, शुक्र, तो वो हैंडमेड और हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो वो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, मार्केट प्लेस है सिर्फ इसी मकसद के लिए। यानी कि देही इलाकों की जो मार्केट है वो एक अच्छी मार्केट हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। जो इस तरफ रुख नहीं था, अब देही इलाकों में भी जल्दी जल्दी देही इलाकों का रुख करें और जाएँ, विजिट करें, निकालें, रिसर्च करें। मैं एक छोटी सी इसमें ऐड कर दूं कि सिंध में एक सिटी है हाला। बिल्कुल। तो हाला में इस चीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। मैं ख़ुद वहाँ से चीज़ें बनवा के बेच चुका हूँ, अमेज़ॉन पे भी और एचसी पे भी, और हमने उसको और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया है। तो इट्स अ बिग मार्केट और वहाँ सब कुछ हाथ से बनाया जा रहा है। Are you still doing it? अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं लास्ट ईयर गया था हाला। ठीक है। तो तब हमने कुछ चीज़ें वहाँ से प्रोक्योर की थी और भेजी थी कुछ कंट्रीज़ में। ठीक है। उसमें एचसी की भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ से आप कर सकते हैं और इंतहाई सस्ती हैं। आप वो चीज़ शायद मुश्किल से $10 में ख़रीद के आप उसको भेज दोगे, जो कि $100 में बिक रही है या $90 में बिक रही है। तो ऑलमोस्ट आपको समझ लें कि 300%, 400%, 500% प्रॉफिट्स हो सकते हैं। 500% तक प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ये सिर्फ बातें सुनकर नहीं होता, निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और जाना पड़ता है। ठीक है जनाब, मुस्तक़बिल में ओमनी चैनल ब्रांडिंग में कौन सी नई ट्रेंड्स या टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं या करेंगी?
डेफिनेटली यू नीड टू रिलाई मोर ऑन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ेगा, डेटा एनालिटिक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। डेटा जितना अच्छे से रीड करेंगे, जितना अच्छा डेटा को समझेंगे, आपकी मार्केट एनालिसिस और रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उस मार्केट में क्या वो मेरी वो प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाहता हूँ वो बिकती है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना। टिकटॉक शॉप पे कुछ भी नहीं बिकता या वॉलमार्ट पे कुछ भी नहीं बिकता, उसके लिए पहले रिसर्च होती है। ठीक है, तो वो रिसर्च ज़रूरी होगी। तो फ्यूचर में रिसर्च को बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एआई का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एआई को अच्छी प्रॉम्प्ट्स देके ये समझेंगे कि किस मार्केट में ये प्रोडक्ट बेची जाए और किस मार्केट में ना बेची जाए। तो सिंपल ये सवाल लिख सकते हैं ना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है जी, और मैं इसे पाकिस्तान की किस मार्केट में बेच सकता हूँ और इसके बायर्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कहाँ मिलेंगे। हमें यही बात लिखनी है ना। एआई इज टेलिंग यू एवरीथिंग राइट नाउ, ऑल यू नीड टू डू इज टू गिव देम द राइट प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे वो उतना आपको बेहतर जवाब देगा, कंसाइज जवाब देगा, आपके मतलब का जवाब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ी बुनियादी बात है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, ओमनी चैनल हिकमत अमली ई कॉमर्स बिजनेस की सेल्स और रिटेंशन को कैसे बेहतर बना सकती है? आई थिंक इसमें ब्रांड की जो लॉयल्टी है और रिपीट कस्टमर है, ये दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं कि जो इसमें बेहतरी आएगी रिटेंशन को अगर हम चेंज करें इनटू लॉयल्टी, तो ओमनी चैनल के थ्रू योर ब्रांड लॉयल्टी विल इंक्रीज, योर कस्टमर डेटाबेस विल इंक्रीज एंड कस्टमर माइट बिकम मोर आई वुड से अट्रैक्टिव टू योर ब्रांड, और वो आपसे आपका रिपीट कस्टमर बन सकता है। ठीक है। आप ओमनी चैनल्स के थ्रू रीटारगेट भी कर सकते हैं ना कि मुझसे फला बंदे ने ख़रीदा था, तो डेटा तो सारा मौजूद है। तो अब अगली कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई नया वेरिएंट लेकर आएंगे, तो आप अपने उसी कस्टमर को रीटारगेट करेंगे। आज हम ये एक नया वेरिएंट ले आए हैं, ठीक है, ये एक तरीका है जो बहुत ज़रूरी है। तो ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर रिटेंशन ज़रूरी है, वो आपकी ओमनी चैनल से बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने। हम बढ़ेंगे जनाब अपने अगले सवाल की जानिब, और एक ई कॉमर्स ब्रांड यानी कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया और फिज़िकल स्टोर में यकसा तजुर्बा कैसे फ़राहम कर सकता है? ये बुनियादी सवाल तो नहीं है लेकिन बड़ा रिलेट करता है। ये ई कॉमर्स में वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया और फिज़िकल स्टोर्स जो हैं उनमें यकसा जो एक्सपीरियंस है वो कैसे फराहम कर सकता है? मतलब इनके पैरेलल क्या रह सकता है? वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया या फिज़िकल स्टोर? देखिए ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट्स को देखते हैं अमेज़ॉन पे, तो उसमें हम ये देखते हैं, अब हम ये भी देखने लगे हैं कि उसकी सोशल प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है, और डेफिनेटली उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस भी है या नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर कोई ब्रांड नाइकी है, पूमा है, एडिडास है, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस सबको पता है, बिल्कुल है। उसकी अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, ठीक है, उसकी मल्टी चैनल प्रेजेंस भी है, उसके अपने स्टोर्स भी हैं, उसके सोशल प्रेजेंस भी है। बिल्कुल। तो ये लेवल का, जब इस लेवल का ब्रांड आपको बनाना है तो यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दीज 4 थिंग्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ों को बरकरार रखना है भाई, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, और ये बन गई है बुनियादी बात। सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं प्लीज़। कि आप सब जानते होंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है इस वक्त है परफ्यूम्स में, सेंट्स एंड स्टोरीज़। सेंट्स एंड स्टोरीज़ ने अपनी शुरुआत ई कॉमर्स से, ऑनलाइन चैनल से की। आज वो ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से जाना जाता है। अब उसने सब मॉल्स में स्टोर्स खोल लिए हैं। क्या बात। तो अब सब जगह उसकी फिजिकल प्रेजेंस ऑल ओवर पाकिस्तान हो गई है, तो ये ज़रूरी है। इसके लिए एक बड़ा एक रिसर्च और एक कंसिस्टेंसी से काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक डिबेट हमेशा रहती है कि फ़िज़िकल ऑनलाइन क्या बेहतर है, या फिज़िकल कम हो गया है, ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है। सवाल है वैसे, दानिश क्या कहेंगे? कि फ़िज़िकल रिटेल जो है वो बिल्कुल डेड हो गया है और ऑनलाइन रिटेल जो है, ई कॉमर्स जो है वो अब सिर्फ उसी का दौर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटेल अपने उसमें ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई है। वॉलमार्ट पे आज भी लोग जा रहे हैं, टारगेट में लोग आज भी जा रहे हैं, लोग आज भी इम्तियाज़ जा रहे हैं, आज भी कारफोर जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी सेल्स में कोई बहुत बड़े लेवल की कमी नहीं आई है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में ई कॉमर्स ग्रो करता जा रहा है। तो जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, इसका ग्राफ स्टेबल है, सही है। ये नहीं कि बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं फिजिकल, अगर आप एक आउटलेट लेकर बैठते हैं, उस वजह से लोगों ने, या बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने आउटलेट्स बंद करना, मिनिमाइज करना, और वो बजट को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है टुवर्ड्स ई कॉमर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा था, चूँकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं
तो पाकिस्तान की मार्केट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में हर चीज़ काफ़ी डिले आती है, लेट आती है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िकल मार्केट एक वक्त में आकर मालूम हो जाएगी, माँ सिवाय चंद शॉप्स के, क्योंकि हर चीज़ आपके डोर स्टेप पर होगी और हर चीज़ ऑनलाइन होगी। आप अपनी ग्रॉसरी भी आज भी मंगा रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो हर शख्स चाहता है कि एक स्मार्ट बिज़नेस किया जाए जिसमें उसकी लायबिलिटीज़ कम हो। जब आप फिज़िकल स्टोर पे या शॉप पर जाते हैं या मार्ट पर जाते हैं तो एक आपको ज़ाहिर है स्टाफ रखना होता है, उसके बिजली के बिल्स होते हैं, मेंटेनेंस होती है, हर चीज़ होती है। तो उस एक लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है आपकी, कि आप उसमें वही एक्सपेंस आप डिस्काउंट के साथ आप ऑनलाइन रख दें और वही पैसा जो है वो आपके डीसी में भी काउंट हो जाता है, डिलीवरी चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपको प्लेटफॉर्म अपना परसेंट रखता है वो भी आप दे देते हैं, तो आप ऑलमोस्ट फिर भी कम पर ही खड़े होते हैं। तो बहरहाल जनाब, हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे कि डेटा एनालिटिक्स और एआई किस तरह सारिफ के रवैये को समझने और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देने में मदद देता है। Everything you can get now through data analytics and AI now. ये आपको सेगमेंट भी करके दे देता है, ये आपको यहाँ तक बता देता है, जिसको प्रोग्रामेटिक मार्केटिंग भी कहते हैं, वो यहाँ तक बता देता है कि ये जो XYZ कस्टमर है या फला इलाके का कस्टमर है, ये कितना स्पेंड करता है किसी XYZ शॉपिंग मॉल में या किसी XYZ प्रोडक्ट के ऊपर। ये यहाँ तक डेटा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या इस तरह के सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है। दानिश, अगर आप सॉफ्टवेयर पर नहीं भी जाते तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ChatGPT को वही सही प्रॉम्प्ट वाली बात करें तो आपको वेरी नियर टू बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन ChatGPT से ये भी लोग पूछ रहे हैं कि XYZ एरिया के अंदर बिरयानी कहाँ अच्छी मिलती है। एग्जैक्टली। सो GPT आपको सब कुछ बता रहा है, बिकॉज उसने पूरा स्कैन किया हुआ है पीछे से, गूगल रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़, वो सब स्कैन करके वो बता रहा है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के थ्रू रिव्यूज़ बता रहा है, तो वो एक जितनी स्पीड से वो चीज़ करके दे रहा है, आपको शायद महीनों लग जाएं वो डेटा कलेक्ट करने में। बिल्कुल, आप बाहर निकलें, सर्वे करें, विजिट करें, लोगों से पूछें, चंद सेकंड्स में, मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड्स में आपको जवाब मिल जाता है। बहरहाल जनाब, ChatGPT का इस्तेमाल अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल करें, लेकिन बहरहाल जनाब, जो ह्यूमन साइकी है और जो ह्यूमन रिसर्च है वही उस पर डली हुई है। उसका मुकाबला मैं समझता हूँ कि आगे भी नहीं होगा। ये आपकी टाइम सेविंग तो ज़रूर है, लेकिन एक्यूरेट जो है ना वो इंसानी दिमाग ही दे सकता है अपनी रिसर्च को। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप छोड़ दें। ये मैं 18-20 की बात कर रहा हूँ, रेशो की। 18% जो है वो ChatGPT आपको अच्छा रिव्यू दे रहा होता है और अच्छी आपको जो अच्छा बेहतरीन कंटेंट भी दे रहा होता है। बहरहाल जनाब, अच्छा दानिश, ये कार्ट अबेंडनमेंट को कम करने के लिए ओमनी चैनल हिकमत अमली कैसे मौसर साबित हो सकती है? इसके लिए तो देखिए डेटा रीड करना ज़रूरी है आपको। वो डेटा आपको ये बताता है कि कितने लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट के पेजेस को देख रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं जो वो कार्ट पे डाल रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग कार्ट पे डालने के बाद ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो बाउंस बैक रेशो है वो आपको समझना होगा। बिल्कुल ठीक है। वो ज़रूरी है समझना, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आगे कार्ट में डाल के कोई ख़रीद क्यों नहीं रहा। उसका रीज़न या उसका जो रूट कॉज है वो आइडेंटिफाई करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई क्यों मेरी प्रोडक्ट को आगे परचेज़ नहीं किया जाए। उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली रिव्यूज़ सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोगों को रेटिंग या रिव्यूज़ समझ नहीं आए, उसके प्राइसिंग समझ नहीं आई, ठीक है, आपकी जो इमेज लगी हुई थी वो ठीक नहीं समझ आई, या टाइटल में डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी प्रोडक्ट को सही से वजाहत नहीं की गई प्रोडक्ट की कि वो है क्या, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसको। अच्छा दानिश, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों को फौकियत दी जाती हो, उसकी डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता हो देन बाय करता हो? कुछ चंद लोग तो हैं, लेकिन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता इस चीज़ को, क्योंकि मैं अपनी खुद के शॉपिंग बिहेवियर की बात करूं तो मैं जब ख़रीदारी करता हूं ऑनलाइन तो मैं उसकी सारी चीज़ें पढ़ता हूं, इमेजेस भी देखता हूं, उसके रिव्यूज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ मेरे लिए रिव्यूज़ होते हैं। मैं गूगल प्ले पे या ऐप स्टोर में जाके कोई ऐप भी डाउनलोड करता हूं तो मैं उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूं, रीसेंट रिव्यूज़ क्या हैं और ओवरऑल स्टार रेटिंग क्या है, कितने लोगों ने रेट किया है, ऑथेंटिसिटी उससे पता लगती है ना आपको, और कितने लोगों ने डाउनलोड किया है उस चीज़ को। अच्छा, इसमें एक बड़ा फेक रिव्यूज़ भी इसका बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे परखा जाए?
फेक रिव्यूज़ को देखें इस तरह बड़ा मुश्किल है परखना ऑनेस्टली, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, जब आप उसको खुद मंगा के नहीं देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा है कि हम 50-50% पे जा सकते हैं, एजम्पशंस पर हम बात कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली होता ये है कि हम फाइनली उस प्रोडक्ट को मंगवा के एक एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं कि भाई मंगवा ही लो, देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि अमेज़ॉन पे बहुत सारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं, यहाँ पाकिस्तान मंगाते हैं, सैम्पल इवेल्युएट करते हैं। सही है। तो ऑनेस्टली हज़ारों रेटिंग्स और मतलब 5 स्टार 4.9 स्टार रेटिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जब हम उनको रिसीव करते हैं तो हमारा चाइना वाला सैम्पल क्वालिटी में उनसे बेहतर होता है। ठीक है। जो ऑलरेडी अमेज़ॉन यूएस पे बिक रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में हमारे यहाँ दानिश बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही है, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। जब एक्सपो होता है तो मेरा जाना होता है, मैं विज़िट भी करता हूँ और मैं ख़ास तौर पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ एक चीज़ देखी है, बड़ी नोटिस की है कि हम बड़े ज़ोरों शोर से बता रहे होते हैं। ये वाली बात है मेरी, ये तमाम मैन्युफैक्चरर के लिए है। ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा ये कि आप लोग एजम्पशंस तो आप लोगों की बहुत बड़ी हैं, लेकिन एक बड़ा फ्लॉज अभी भी बाकी है जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, हम एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक हद तक कर रहे होते हैं जिसकी बुनियादी ज़रूरत होती है या चंद एक ऐसा हल्का अहबाब होता है जो उसे बाय कर रहा होता है। अगर उसकी गाड़ी चल रही है तो चल रही है, ही इज़ लकी। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ है किसी भी प्रोडक्ट की फिनिशिंग का, जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं अगर पाकिस्तानी कोई भी प्रोडक्ट उठाता हूँ, बिल्कुल सही बनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जहाँ फिनिशिंग की बात आती है, अगर हम व्हीकल से लेकर किसी भी ग्रॉसरी इक्विपमेंट की भी अगर हम बात करें तो फिनिशिंग है ही नहीं। अगर मैं उसे चेक करता हूँ फिज़िकल हाथ में लेके तो उसमें वो बात ही नहीं होती है, वो खुरदरापन आता है, उसमें धार लगी हुई होती है, जबकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर हम बात करें वॉलमार्ट में चीज़ों की बेचने की, हम क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम बात करें जैसी पेनी की, वॉलमार्ट का अपना स्टैंडर्ड है, वो कंप्लाइंस कराता है, उसकी सर्टिफिकेशन होती है, ISO भी लेते हैं। उसके बावजूद चीज़ें, बहरहाल ये सारी सर्टिफिकेशंस कैसे मिल जाती हैं, गॉड नोज़ बेटर दानिश। ये सर्टिफिकेशन आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे मिल जाती है। बहरहाल मिल जाती है और वो भेज भी रहे होते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। किसी दिन भी ऑब्जेक्शन और क्लेम आ गया तो कहानी हो गई ख़त्म। बहरहाल जनाब, अच्छा जनाब, क्या लाइव शॉपिंग और सोशल कॉमर्स ओमनी चैनल तजुर्बे का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। एवरी प्लेटफॉर्म नाउ इज़ ऑफरिंग दिस, इवन अमेज़ॉन लाइव इज़ देयर, टिकटॉक शॉप में टिकटॉक इज़ ऑलरेडी देयर। वॉलमार्ट पे शायद अभी नहीं है ये, लेकिन इंस्टाग्राम या सोशल कॉमर्स में तो आप देखते ही हैं कि सोशल कॉमर्स और लाइव कॉमर्स या लाइव जाना एक ही समझ लें, एक ही चीज़ कंसिडर की जा सकती है। ठीक है। तो उसके थ्रू जाकर लोग अपनी चीज़ें सेल करते हैं। उसकी बड़ी ही, अगर हम छोटी सी या बड़ी ही एग्जांपल एक लें, आसान एग्जांपल लें, तो हमने कोविड के डेज़ में ये देखा था कि फेसबुक पे लोग लाइव जाके कपड़े बेच रहे थे, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी बेच रहे थे, ईद के दिनों में स्पेशली, जब बिल्कुल लॉकडाउन लग चुका था, आज से आई थिंक 5 साल पहले, 2020 में। बिल्कुल। तो वो हमने खुद शॉपिंग करी है उस लाइव वीडियोज़ के थ्रू, हमारे घर की ख़वातीन ने शॉपिंग करी है। सो वो चीज़ हमने की, एक्सपीरियंस की, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, बुरा भी एक्सपीरियंस रहा, एवरेज एक्सपीरियंस भी रहा, हर तरह की चीज़ रही, लेकिन ये हो रहा है और अभी भी हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है। व्हाट्सएप को ओमनी चैनल कस्टमर इंगेजमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ईमेल मार्केटिंग और SMS के ज़रिए भी कैसे अप्रोच की जा सकती है? व्हाट्सएप के थ्रू देखें, बॉट्स वगैरह लगा सकते हैं आप, ऑटोमेटेड मैसेजेस बना सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में सब कुछ हो जाता है अब, और डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो बॉट्स देती हैं आपको, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर वो राइट अवे दे रही होती हैं। आप अगर अक्सर देखा हो आपने, तो आप आजकल यूज़ करते भी होंगे डेफिनेटली कि व्हाट्सएप बैंकिंग इज़ गेटिंग वेरी कॉमन। तो आप सारे बैंकिंग के जो बेसिक सवालात हैं वो व्हाट्सएप बैंकिंग से 1 दबा लें, 2 दबा लें, और वो सारी चीज़ों के जवाब आपको दे देता है। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप ऑटोमेटेड मैसेजेस और बॉट्स के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा जो ईमेल मार्केटिंग है उसका तो बहुत अच्छा इस्तेमाल है। अभी भी मुझे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि यार ईमेल कौन खोल के देखता है, ईमेल कौन पढ़ता है। हाँ, ठीक है। हाँ, बाहर मुल्कों में लोग देखते हैं। सही है। और उसमें वो ये भी देखते हैं कितने लोगों ने ईमेल खोली, अच्छा, कितनों ने कितना टाइम लगाया, कितनों ने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके कितना टाइम, यानी कि पूरा स्क्रॉलिंग तक पता लग जाती है कि आर्टिकल को ऊपर से नीचे तक कितने ने पढ़ा, क्या बात, एंड तक। वाह। तो ये सब डेटा मिल रहा है आपको। वाह। तो ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो करें।
मैं भी ईमेल सारे नहीं पढ़ता, बहुत सारी ईमेल मैं जंक में डाल देता हूँ या उसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ सब्जेक्ट में कुछ अट्रैक्टिव लगता है तो मैं वो ईमेल खोल लेता हूँ। अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाएं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्जेक्ट को अच्छा बनाएं। अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाएं। अच्छा जनाब, एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो अपने कस्टमर को ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑफलाइन स्टोर से पिकअप, जिसे हम बोपिस यानी कि बाय ऑनलाइन पिकअप इन स्टोर की सहूलत कैसे दे सकता है? उसके लिए तो फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, या कोई फिजिकल वेयर हाउस होना चाहिए, वेयर हाउस हो, एक हब होना चाहिए, या फैक्ट्री आउटलेट हो, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं बिल्कुल इसको। हम थोड़ा सा आएंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, हम रिटेल इंडस्ट्री की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक रिटेल ब्रांड जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर यकसा यानी कि पैरेलल जो है वो ब्रांडिंग और सारिफ के लिए एक पैरेलल एक्सपीरियंस कैसे यकीनी बना सकता है? ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो क्वालिटी में भी कभी कभार फ़र्क आ जाता है कि ऑनलाइन में उन्होंने क्वालिटी डिफरेंट दे दी, आउटलेट से जाके लोगे तो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, आउटलेट टू आउटलेट भी वेरी करता है। तो ब्रांड का ऑब्वियसली ये ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्मिटी किस तरह बरकरार रखे थ्रू आउट अपने दोनों चैनल्स के ऊपर, और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करे कि वो दोनों एक जैसी क्वालिटीज़ हों। ऐसा ना हो कि वो क्वालिटी A B C वाला चक्कर हो। एग्जैक्टली तो क्वालिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट। ठीक है। लोकेशन बेस्ड प्रमोशंस की अगर हम बात करें तो जियो टारगेटेड प्रमोशंस और बैक इन स्टॉक अलर्ट्स जो हैं वो कैसे ओमनी चैनल हिकमत अमली पर मददगार हो सकते हैं, कैसे इसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? जियोग्राफिकली तो देखिए प्लेटफॉर्म की प्रेजेंस के ऊपर है। जैसे अगर मैं गल्फ़ की बात करूं तो वहाँ नून की बहुत ज़्यादा लोकल प्रेजेंस है क्योंकि वो लोकल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अमेज़ॉन की भी वहाँ बहुत ब्रांडिंग है, और अमेज़ॉन चूँकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है लेकिन अपना लोकल प्लेटफॉर्म अपनी वैल्यू रखता है। तो नून को वहाँ एक वो ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा खिंचाव लोगों का है उसकी तरफ, बिकॉज उनका लोकल ब्रांड है। बिल्कुल। इसी तरह से इंडिया के अंदर आप देखें तो अमेज़ॉन इंडिया वहाँ बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ उनके अपने लोकल प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट इज़ वेरी पॉपुलर, और वो अभी भी शायद अमेज़ॉन से ज़्यादा शेयर है, उसका मार्केट शेयर अमेज़ॉन से ज़्यादा है। तो लोग अपनी देसी चीज़, मेरे मुल्क की चीज़ है, मेड इन पाकिस्तान है, उसकी तरफ अट्रैक्शन अलग ही जाती है आपकी, तो आप बायस्ड होते हो उसकी तरफ। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप थोड़ा सा वो हुब्बुल वतनी वाली जो ब्रांडिंग नहीं होती है वो लोग करते हैं, पैट्रियोटिक ब्रांडिंग, वो वाली ब्रांडिंग लोग करके ना उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या फिजिकल स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान यकसा कस्टमर सपोर्ट फराहम करना ज़रूरी है? अगर है तो वो कैसे है? उसमें ये हो सकता है कि आप फिज़िकल आपके स्टोर से ख़रीद के लेके गया या ऑनलाइन ख़रीद के गया, तो आप उनको सबको कलेक्टिवली मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, एक कॉल जा सकती है, और डेफिनेटली ईमेल के थ्रू उनसे रेटिंग ले सकते हैं। ठीक है। क्या आप हमारे स्टोर पे आए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपने हमसे ऑनलाइन ख़रीदा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है। और कोई इंप्रूवमेंट है तो आप सजेस्ट कर दें, सजेशंस आर वेलकम, मोर देन वेलकम। ठीक हो गया। ख़रीदने से पहले जैसी सहूलियात रिटेल ब्रांड्स को ओमनी चैनल एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं ट्राई बिफोर यू बाय में कैसे मदद जो है वो फराहम कर सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू कर सकते हैं। इस वक्त वर्चुअल ट्राई ऑन एक्सपीरियंसेस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ये चीज़ पॉसिबल हो रही है कि आप स्टोर पे ख़रीद के जाके देख सकते हैं कि वो शूज़ मेरे पैर पे कैसा लग रहा है, या वो टेबल मेरे घर में कैसी लग रही है, या वो ग्लासेस मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। तो ये सब ट्राई ऑन ऑप्शंस वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी की बेसिस पे अब पॉसिबल हैं, और आसानी से इसको हम कर रहे हैं, मतलब दुनिया देख रही है, इसको कर रहे हैं। पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर अभी ये हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं बाहर मुल्कों में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे IKEA जो फर्नीचर में बहुत बड़ा नाम है, वो आपके घर की बहुत ज़्यादा वो काम कर रहा है, यूएई में बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वहाँ ट्राई ऑन एक्सपीरियंसेस इसके थ्रू बड़े पॉसिबल हैं, और डिजिटलाइजेशन है, ओबियसली लोग इस पर तरक्की कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं, अपने ब्रांड को लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल में QR कोड्स के हम आ जाते हैं कि AR ऑगमेंटेड रियलिटी और AI चैटबॉट्स का क्या किरदार हो सकता है? QR कोड्स के थ्रू यही है कि आप उसको स्कैन कराएं, कस्टमर डायरेक्ट जाके, हाँ बहुत इजी है, अब आसान है। इनफैक्ट अब काफ़ी रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो वो QR कोड स्कैन कर लें, मेन्यू देख लें खुद ही,
तो मेन्यू फिजिकल देने का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता जा रहा है। सर ना करें दानिश साहब, ना करें ये बातें, मैं इतना परेशान हूँ इसको लेकर। अच्छा। मैं जहाँ जाऊँ सर कैश दे दें, सर कैश देते हैं। अरे यार हम अभी भी कैश पे चल रहे हैं, अभी भी कैश पे चल रहे हैं यार। आप एक बार कोड लगाओ, सिंपल इज दैट, ऐसे ही, ठीक है। आप उसका इजी पैसा है, जैज कैश है, डिफरेंट और भी हैं, सादा पे है, वट एवर इट इज। पाकिस्तान में ढेर सारे आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है ना। ये वो हैं जो जिनके मैंने नाम लिए कि ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। यार आप एक बार कोड लगाओ, अपनी शॉप पर लगा दो बाहर, उसकी फ़ोटो कॉपी, बंदा आएगा, वो स्कैन करेगा, आपको पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। ना किसी किस्म का कटौती होती है, ना कुछ होता है, ऐसे ही है, ठीक है ना। ज़िंदगी को आसान बनाएं यार। आप लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ है हर चीज़। हर बंदा कैश कैरी अब नहीं करता। जो हालात हैं उसको, मैक्सिमम क्या होगा बंदे के पास, 2000 5000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई नहीं रखता। आपके पास कार्ड है, मोबाइल है, वट एवर, आप उसको इस्तेमाल करें और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो बदकिस्मती है वो यही है कि हम आज भी किसी शॉप पे जाते हैं ना, मुझे बड़ी कोफ्त आती है, दानिश सर कैश दे दें, सर्वर डाउन है, हमारे पास है ही नहीं, सर्वर डाउन है। हाँ एक तो ये बैंक में जाएं, एटीएम में जाएं, सर्वर डाउन है। तो ये एक्सपीरियंस मैं एक रेस्टोरेंट में कर चुका हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा उस रेस्टोरेंट का, लेकिन वहाँ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। एंड में उस बेचारे ने अपना जैस कैश या पता नहीं ईजी पैसा दिया कि यार आप इस पर ट्रांसफ़र कर दें। तो दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँ, मोबाइल वॉलेट के थ्रू बस वो टैप करते हैं और वो पेमेंट हो जाती है। कैश का तो ऑलमोस्ट सीन समझ लें ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाना चाहिए अब। बहरहाल जनाब, अच्छा दानिश, ओमनी चैनल हिकमत अमली जो है वो कंसल्टेंसी एजेंसी या दीगर सर्विस बिजनेसेस के लिए क्यों ज़रूरी है? बेसिकली दे हैव लाइक गेटिंग मोर ट्रैफिक एंड मोर कस्टमर्स थ्रू दैट, कि भाई हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज देते हैं हम, क्योंकि वो वन विंडो सोल्यूशन हो जाता है कि आप एक एजेंसी कंसल्टेंट्स के पास जाएं, एजेंसी के पास जाएं, तो वन विंडो सोल्यूशन हो जाएगा कि वो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस या ओमनी चैनल की सर्विसेज देता है इंस्टेड, या सिर्फ वो अमेज़ॉन की दे रहा है उसके मुकाबले में वो मल्टी चैनल दे रहा है, तो उससे लोगों को एडवांटेज हो जाता है कि यार चलो एक ही जगह से सब काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जनाब, क्लाइंट कम्युनिकेशन और सर्विस डिलीवरी को ओमनी चैनल हिकमत अमली के ज़रिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? यूजिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, SMS, इनके थ्रू, और कॉल्स डेफिनेटली, ठीक है। इसके थ्रू आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल को बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव कंटिन्यूसली। आपने ईमेल की बात की, पाकिस्तान में तो चेक ही नहीं करता है, और हाँ वो ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए तो यूजुअली कर लेते हैं लोग कभी कभार कि आप जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड कि भाई मेरी ऑर्डर नंबर ये है, और ट्रैकिंग करनी है तो लिंक पे क्लिक करें और ट्रैक कर लें आपका ऑर्डर कहाँ है, किधर मौजूद है, इतना तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतना तो किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल रिलाय नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल के ज़रिए कस्टमर सपोर्ट देना ओमनी चैनल हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा है क्या? बताया तो है आपने। जी जी बिल्कुल है, लाजमी हिस्सा, बिल्कुल लाजमी हिस्सा, लाजमी हिस्सा है, आपको अवेल करना है 100%, ठीक है ना। आपको कोई भी घर खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ना है। अगर हम आम ज़बान में अगर हम बात करें, व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ईमेल को भी हटा दें तो व्हाट्सएप तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मोस्ट कन्वीनियंट मीडियम है। तो कुछ नहीं करेगा बंदा, व्हाट्सएप तो खोल के देखेगा ही ना, बिल्कुल देखेगा। तो बस वहाँ आप स्टेटस पे लगाए उधर टारगेट कर लें और बिजनेस किए जाएं। सर्विस बिजनेस में क्लाइंट रिटेंशन के लिए कौन सी ओमनी चैनल टेक्निक सबसे ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अगर आप वन विंडो सोल्यूशन है फॉर और ओमनी चैनल्स अलोन इन द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि मैं आपको सेल्स ला के दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो सबसे कामयाब है। ठीक है, इससे बड़ी कोई अट्रैक्टिव बेहतर सर्विस हो ही नहीं सकती है ना। सेल्स ला के दूंगा, मतलब जाहिर है सेल होगी तो आप कमाएंगे ना, सेल नहीं होगी तो क्या कमाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुनियादी चीज़ है ये। अच्छा, हम बात करें बुकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे और CRM को ओमनी चैनल हिकमत अमली में कैसे यकजा किया जा सकता है? पेमेंट गेटवे तो देखें सिंपल है कि आप एक ही बैंक अकाउंट लगा सकते हैं तमाम ई-कॉमर्स अपनी मार्केट प्लेसेस में, तो इट कैन ईजिली बी डन थ्रू दैट। बाकी इंटीग्रेशन जो है वो CRM की मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी के लास्ट क्वेश्चन एक हमने किया था, तो उसमें CRM हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ज़ोहू इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो वन विंडो सोल्यूशन देते हैं। सेलर बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपको तमाम ओमनी चैनल्स का PNL बना के दे देता है, सारी स्टॉक सिचुएशन, सेल सिचुएशन बता देता है, परफॉर्मेंसेस बता देता है एक वन विंडो डैशबोर्ड के अंदर। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। ठीक है,
मुख्तलिफ चैनल्स पर कस्टमर रिव्यूज़ और फीडबैक इकट्ठा करना ज़रूरी है? अगर है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? आई थिंक ईमेल्स भी जाती हैं एक्सपीरियंसेस के हवाले से, वरना कुछ पेजेस होते हैं जहाँ पर आप फीडबैक या रिव्यू ले लेते हैं। हर ऑर्डर के बाद एक ईमेल जाती है, उसमें आप पूछ लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। इसके थ्रू यू कलेक्ट योर डेटा, ठीक है, और उसको एक वन CRM के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मेरा उसमें सेग्रीगेट हो रहा हो कि भाई अमेज़ॉन, वॉलमार्ट सबका इस तरह से एक रिव्यू। दानिश इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जहाँ से रिव्यूज़ को आप हासिल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली बार बार ईमेल का तस्करा आ रहा है, और ईमेल यानी कि ज़रूरी है, ईमेल को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, जल्दी रैपिडली मैं सवाल करना चाहूँगा। ओमनी चैनल हिकमत अमली मीडिया हाउसेज, न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है? जस्ट फॉर द प्रमोशन पर्पस दे कैन मार्केट इट इन द राइट वे, और इसको किसी एक प्लेटफॉर्म के बजाय मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केट करें, प्रमोट करें। सिर्फ दराज को मार्केट ना करें, और भी जगहों को और भी चैनल्स को मार्केट करें। अमेज़ॉन को मार्केट ना करें और चैनल्स को मार्केट करें, तो ये उनको उस तरह से आसानी होगी, और फिर उनको काम भी ज़्यादा मिल सकता है कि भाई आपको टिकटॉक भी हायर कर रहा है, वॉलमार्ट भी हायर कर रहा है, अमेज़ॉन भी कर रहा है। तो दैट्स हाउ द कंटेंट क्रिएटर्स विल गेट मोर एज, क्योंकि आपका जितना अच्छा इंगेजमेंट लेवल होगा, फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होंगे, इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस सॉलिड होगी, तो आपको हर बंदा कांटेक्ट करेगा, ठीक है, हर चैनल कांटेक्ट करेगा। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आखिरी सवाल करूँगा दानिश, मीडिया पर अगर हम बात करें तो मीडिया पर किस तरह ये असरअंदाज हो सकती है? मीडिया का कितना किरदार हो सकता है इन ई-कॉमर्स को लेके? क्या मीडिया इस वक्त, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या अपना किरदार अदा कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या करना चाहिए? आई थिंक अब तो काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी जगहों पर इसकी बात हो रही होती है, लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट और इट्स नेवर इनफ ऑब्वियसली। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकते हैं, अवेयरनेस ज़्यादा ला सकते हैं, एजुकेटेड कंटेंट ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पर मैं ही समझता हूँ कि एजुकेशनल सेगमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जिसमें लोग यही प्रोग्राम्स रन करें, जिसमें सारी अवेयरनेस, एजुकेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, ओमनी चैनल के फ़ायदे, ई-कॉमर्स के फ़ायदे, इस पे बात की जाए। बिल्कुल, वो चैनल सेपरेट हों। जब आप टॉक शोज़ कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, शोबिज़ की बात कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दिस एज अ सेपरेट सेगमेंट डेडिकेटेडली एंड जस्ट ट्राई टू मार्केट इट द वे। तो लोग आपको देखेंगे ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही होगा इवेंचुअली। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बिलखुसूस ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक TRP का बड़ा मसला है, और TRP के चक्कर में। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पर अगर बात की जाए तो TRP बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। बहरहाल जनाब, हमारे साथ आज थे एक्सपोनेंशियल के CEO दानिश खलील, जो कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रिप रखते हैं, और रूह रवां भी हैं अपने एक्सपोनेंशियल के, और अच्छी ग्रिप है, अच्छी नॉलेज है। आज हम आपकी खिदमत में मौजूद थे। अगले एपिसोड में हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दानिश खलील के साथ ही हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित और दानिश खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।